नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि अगर हमारा नियम है कि हमें नित्य देव दर्शन करना है और अगर किसी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण अगर हम भगवान जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और अगर हम किसी महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं या किसी भी नवदेवता के दर्शन कर लेते हैं, तो क्या हमारा नियम पूरा होएगा? आचार्य कुंद कुंद ने 3 को दर्शन कहा। पहला, एगम जिनस स्वरूपम बीयम उखिट सावयानम तु अवरठ्यान तय्यम चौथलिंग दंशनम नथि। जिनेन्द्र भगवान की ये मुद्रा दर्शन, उत्कृष्ट श्रावक छुल्ला केलक, ये भी दर्शन है और आर्य का भी दर्शन है। दर्शन का मतलब क्या है? जो मोक्ष मार्ग को दिखाए उसका नाम दर्शन है। जिसको देखने से मोक्ष मार्ग दिखने लगे उसका नाम दर्शन है। दंसे मोक्ष मग्गम सम्मतम संजमम च सुधम्मम च नानम्यकरम सद्ध उभर्सने दंशनम होई। तो जो मोक्ष मार्ग को दिखाए, सम्यक्त को दिखाए, संयम को दिखाए, सुधर्म को दिखाए, वो दर्शन है। समझ गए? तो हम भगवान के दर्शन करें अथवा मुनिराज के दर्शन करें, मोक्ष मार्ग दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया ना? तो यदि उनके दर्शन कर लिए तो आपके दर्शन का नियम पल गया। हम लोग जब बिहार में रहते हैं, कई बार ऐसा होता है हफ्तों कहीं दर्शन नहीं मिलते, तो क्या होता है? हम लोग एक दूसरे के दर्शन कर लेते हैं और श्रावक लोग मुनियों के दर्शन कर लेते हैं, पिछीधारी के दर्शन कर लेते हैं, काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आचार्य गुरुदेव रामटेक में थे। आर्यका दिलमती का संघ सहारनपुर से इधर की ओर लौट रहा था। 1993 की बात है। रतनलाल जी बैनाड़ा आगरा से साथ हो लिए थे और रास्ते में कई जगह दर्शन नहीं था। तो श्रावकों ने पूछा, अब हम लोग दर्शन कैसे करें? यहाँ तो मुनि महाराज भी नहीं है, आर्यिकाएँ हैं। आचार्य महाराज के पास संदेश पहुँचा तो आचार्य महाराज ने कहा, जिसके पास पिच्छी है उसका दर्शन भी दर्शन है। इसलिए आर्यिका संघों में भी अलग से भगवान रखने की कोई परंपरा अपने संघ में नहीं है। समझ गए? इसलिए इसको भी हम दर्शन कह सकते हैं और उसी अनुरूप दर्शन की व्यवस्था करना चाहिए। नमोस्तु महाराज।